बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा फरमान सुनाऊंगा। आप दोस्तों ने इस पर ज़रूर अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वसीयत की हालत में इंतकाल किया, यानी इस हालत में जिसका इंतकाल हुआ कि अपनी मालियत और मामलात वगैरह के बारे में जो वसीयत इसको करनी चाहिए थी वो इसने की, तो इसका इंतकाल ठीक रास्ते पर और शरीयत पर चलते हुए हुआ और इसकी मौत तकवे और शहादत वाली मौत हुई और इसकी मगफरत होगी। अभी इब्न माजा की हदीस है कि वसीयत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि जिसने वसीयत की हालत में इंतकाल किया, यानी उसने वसीयत ठीक ठीक कर दी, जो मसाइल थे, जो उसकी मालियत थी, जो उसका माल था, दौलत थी, घर वगैरह था, उसके मामले में अपने मामलात में उसने वसीयत कर दी अपनी औलाद को इसको इतना हिस्सा मिलेगा, इसका मैंने इतना कर्ज देना है, इसको अदा कर देना। वो तमाम मामलात जो उसने ज़िंदगी गुजारते हुए किए, अगर उससे कोई गलती होगी तो उसके बारे में बता दिया, अगर उससे कोई कोताही हो गई तो उसके बारे में अपनी औलाद को बता दिया और वसीयत कर दी कि फ़लाँ से ये मेरे से गलती हुई, फ़लाँ से मेरी तरफ से ये माफ़ी मांग देना या ये कर्ज है उसको अदा कर देना, ये जो माल और दौलत है ये मेरे इस बेटे का हिस्सा है और ये जो है ये इसका हिस्सा है। तो ऐसे शख्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी मौत तकवे वाली और शहादत वाली मौत है और मगफरत की है। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप भी इस हदीस पर अमल करें और पहले से ही कुछ लिख कर रख दें। इंसान की जो जिंदगी है, एक सांस का भी इसे पता नहीं कि अगला सांस मैं ले सकता हूं या नहीं। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमा दिया तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।